Hi guys, we'll be continuing with the more miscellaneous questions only. In the previous video पैराग्राफ एक क्वेश्चन किया था, वो वीडियो देख के फिर ये वीडियो देखो. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट पैराग्राफ क्वेश्चन. बेसिकली पैराग्राफ क्वेश्चन तो ठीक सही था. उसके अलावा these are basically convertible into that paragraph or it's a new concept. Basically 9, 10, 11 are basically trigonometry concepts, but कर ही लो एक साथ में. अच्छा, now 8th question. In the previous video, 7th question was only integral root tan theta. Here the question is integral root tan theta plus root cot theta d theta. दोनों को एक्चुअली टेक्निकली अलग अलग से कर सकते हो. एक में tan थीटा को टी स्क्वायर लेके, एक में cot थीटा को टी स्क्वायर लेके, एंड सो ऑन. यू कैन डेफिनेटली डू इट. मैं एक और तरीका बता रहा की कोशिश करता हूँ यहाँ पे. तो रूट tan थीटा रूट cot थीटा है, तो tan को जो है साइन बाय कॉस लिखो और cot को कॉस बाय साइन लिखो. तो बेसिकली इट विल कम रूट ऑफ साइन बाय कॉस प्लस रूट ऑफ कॉस बाय साइन. ठीक है. फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो रूट साइन थीटा इंटू रूट साइन थीटा साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा. ऐसे बन जाएगा. तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. नाउ द थिंग विच आई वांट टू फोकस इज there is a huge and very important relation which we have been encountering in इंटीग्रेशन सिंस ए लॉट ऑफ टाइम. साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा को भी ट्विंस की तरह मान लो. लाइक एक का डिफरेंशिएशन दूसरा जैसा बनेगा. ऑल्सो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा को अगर जब भी हम स्क्वेयर करेंगे तो वो बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का टर्म आएगा. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का टर्म आएगा या तो साइन टू थीटा का टर्म आएगा. बेसिकली उसको स्क्वेयर करने पर साइन टू थीटा जैसा टर्म आएगा. तो और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो आई नो दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा को स्क्वेयर करके आएगा. अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को डायरेक्टली टी लेके फायदा नहीं है बिकॉज न्यूमरेटर डी टी नहीं बनेगा. तो ऐसे चीज को हम लोग टी लेंगे ताकि न्यूमरेटर डी टी बन जाए. तो देखो, तो न्यूमरेटर डी टी बन जाए मतलब किसको टी लेना है, किसको टी लेना, ऐसे टर्म को टी लेना जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर हो, और इन अदर वर्ड्स न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन. लाइक कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा. सो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी लूंगा. तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. ऑफ कोर्स नो सरप्राइज देयर, दैट वाज द होल इंटेंशन. cos theta plus sin theta d theta will become dt. So this question will become integral numerator is cos theta plus sin theta d theta. तो of course वो की dt बन गया. डिनोमिनेटर में रूट ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को टी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए इस चीज को हम लोग स्क्वेयर करेंगे. इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ओरली करने की कोशिश करो. स्क्वेयर करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज टी स्क्वेयर. तो साइन थीटा कॉस थीटा विल बिकम 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2. तो रूट 2 तो कोई खास बात नहीं है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर इज साइन इनवर्स ऑफ टी. So this is the way which we have done. So basically the new thing that you should encounter is sin theta plus minus cos theta और sin theta cos theta का कॉम्बो आएगा. तो किसी एक को t रखने की कोशिश करो. तो we'll move on to the 9th question now. 9th question में ऊपर cos x है, नीचे sin 2x है. तो ऊपर cos x की जगह cos x प्लस sin x होता अगर हाइपोथेटिकली, तो कर सकते हो क्या अगर ये होता क्वेश्चन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x. डिफरेंट क्वेश्चन. अगर ये होता तो ऊपर cos x प्लस साइन एक्स है तो व्हाट विल डू, साइन x माइनस cos x को टी लूंगा. तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में dt आ जाएगा. dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 8 माइनस साइन 2x. साइन 2x कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस स्क्वायर करके 1 माइनस साइन 2x इज टी स्क्वायर. तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर कुछ तो आ जाएगा. यू गाइस कैन डू इट डेफिनेटली. अगर न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन x की जगह cos x माइनस साइन x होता तो भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स सेम ही तरीका है. दिस टाइम व्हाट विल डू इज विल पुट द अदर थिंग sin x plus cos x as u and will proceed further. So understand that we can do cos x plus sin x as well as cos x minus sin x. In this question there is only cos x. तो plus sin x minus sin x करके फायदा नहीं है because sin x upon root of 8 minus sin 2x में सेम ही प्रॉब्लम आएगा. तो इस वाले में similar trick what we have done in one of the questions in the previous video is multiplying and dividing with 2. तो मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 करेंगे, दैट हाफ विल बी रिटन द सेम वे एंड 2 cos x विल बी रिटन एज cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x. तो दोनों को हम लोग अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे. सो दैट इज द वे टू डू इट. नाउ 10th एंड 11th जो है, जैसे कि 11th भी साफ दिख रहा है यहाँ पे cos x है न्यूमरेटर में और 11th वाला भी cosec x और cos x है
तुम लोग खुद से ट्राई करो, कोसेक एक्स को 1/sin x लिख के, दीज टू आर जस्ट फॉर यू टू डू एट होम एज होमवर्क. Before concluding the video, I just want to introduce one last type of thing, more miscellaneous sums. This is extremely rare and highly unnecessary. JEE level के लिए extremely lengthy और tough है, बट स्टिल जस्ट जनरल वे में बता रहा हूँ. बेसिकली लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉम्बो के लिए. देखो यार, किसी में भी रूट नहीं लगा है तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक तो कोई खास बात नहीं, मल्टीप्लाई करके क्यूबिक इक्वेशन को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर लोगे. अगर लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक होगा तो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक तो हमने किया था, लीनियर इज इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी. अगर लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक हो या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो, ये सब कुछ हमने कर लिया था ऑलरेडी एप्लीकेशन 1 और 2 में. बेसिकली रूट क्वाड्रेटिक एंड ऑल. सिर्फ लीनियर, अगर रूट लीनियर बाई लीनियर होगा x-2 अपॉन x-3, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. रूट x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा, रूट x-2 अपॉन फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा. दैट यू कैन सॉल्व इट. लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक बन जाएगा. बेसिकली लीनियर एंड लीनियर सिर्फ एक ही, सिर्फ रूट ऑफ लीनियर ही आएगा तो ये तो सिंपल कुछ नहीं, x⁻½ का फॉर्मूला है. तो ये सब कुछ है अभी. और इसमें और थोड़े से वेरिएशंस जो है जो एक्सट्रीमली रेयर, कभी दिखेंगे नहीं होमवर्क वगैरह में, बट स्टिल dx बाई लीनियर रूट लीनियर, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ऐसे कॉम्बिनेशन है. अगर रूट नहीं होता तो तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में पुश कर दो हर चीज. तो इन वाले क्वेश्चंस के लिए देयर इज सम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन व्हिच आई एम गोइंग टू मेंशन, दैट इज ऑल. इस वाले में तो लीनियर को टी स्क्वायर, रूट के अंदर लीनियर आएगा तो लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर लो सोचे बिना. जैसे कि एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ सबके लिए. अगर इन दोनों के लिए थोड़े से रेयर सब्स्टिट्यूशन है तो लीनियर इज इक्वल टू 1/t और समथिंग, तो ये मैं सब्स्टिट्यूशंस में बता देता हूँ. जस्ट क्वाड्रेटिक की तरह, मतलब जस्ट स्टेटेड लाइक ए पैराग्राफ क्वेश्चन और एन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन की तुम्हें हिंट दिया है एंड सॉल्व किया है. इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ फटाफट. ये क्वेश्चन है 4. dx बाई 2x प्लस 1 इंटू रूट ऑफ 4x प्लस 3. रूट के अंदर लीनियर दिख रहा है तो तुम लोग लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर दो. लीनियर को टी स्क्वायर, लाइक 4x प्लस 3 को टी स्क्वायर पुट करूंगा, अंदाजे से समझ लो, दैट इज एनफ. 4x प्लस 3 को टी स्क्वायर पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4dx इक्वल्स टू 2t dt. तो dx बन जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, होल डिवाइडेड बाई x की जगह टी स्क्वेयर माइनस 3/4 पुट करेंगे. x की जगह टी स्क्वेयर माइनस 3/4. तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे 2 इंटू टी स्क्वेयर माइनस 3/4 प्लस 1 आएगा, तो जो कि कुछ तो क्वाड्रेटिक आएगा, इंटू रूट ऑफ 4x प्लस 3, रूट ऑफ टी स्क्वेयर होगा, तो ये रूट टी स्क्वेयर और ऊपर का टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक बचेगा. तो dx बाई क्वाड्रेटिक तो डेफिनेटली यू गाइस कैन डू. तो एप्लीकेशन 1 है डायरेक्टली. तो बेसिकली रूट के अंदर लीनियर आएगा तो लीनियर को टी स्क्वेयर पुट करना है कैजुअली. वो तो कुछ इजिएस्ट ऑफ ऑल दीज 4 फॉर्म्स है. सेकेंड वन, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, वेरी वेरी रेयर, बट स्टिल एक्स प्लस या लीनियर को 1/t इज द ट्रिक. जैसे कि थोड़ा सा मैं अंदाजे से बताता हूँ. x प्लस 1 को 1/t लिखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt. तो टफ लग रहा है तो गाइस कैन डेफिनेटली स्किप दिस वीडियो, बिकॉज ये सब है नहीं, मतलब पहले पूछते थे. dx इज माइनस 1/t स्क्वायर dt, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 को 1/t लिख देंगे, फिर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की जगह लिख देंगे 1/t माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर 1/t माइनस 1 का स्क्वायर. इसके बाद जस्ट इमेजिन करो, रूट के अंदर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में रूट टी स्क्वायर आएगा, वो रूट टी स्क्वायर बाहर आके टी और टी स्क्वायर मिलके वो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर एवेंचुअली वो dt अपॉन रूट क्वाड्रेटिक बनेगा. दैट इज द थिंग. लीनियर को 1/t पुट करने पर वी आर गोइंग टू पुश इट इनटू वन ऑफ द एप्लीकेशंस. बाकी दोनों भी इसी तरीके से मैं हिंट देता हूं. नेक्स्ट वाले में रूट के अंदर लीनियर आएगा तो सोचने की बात ही नहीं, लीनियर को टी स्क्वायर पुट करेंगे. लीनियर को टी स्क्वायर पुट करने पर तो ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म जो होगा वो x⁴ में बन जाएगा. x⁴ में बन जाएगा तो वो ना पैराग्राफ क्वेश्चन में पुश हो जाता है, क्योंकि पावर 4 आएगा जब भी, और पावर 4 और पावर स्क्वायर के टर्म्स आएंगे. सब्स्टिट्यूट करके देखो. एंड द लास्ट वन, क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक तो सुपर रेयर है इवन इन इंजीनियरिंग ऑल्सो, बट स्टिल अगर ये आएगा तो ट्राई टू थिंक ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. जैसे कि दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन एज एन एग्जांपल, dx बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस केस में देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज प्रॉम्प्टिंग यू एन हिंट. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो x को साइन थीटा करने का मन करना चाहिए. ऑल्सो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज एनकरेजिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा. तो x को साइन थीटा पुट करेंगे तो dx विल बिकम
cos theta d theta divided by root of 1 minus sin square which is just cos theta. फिर बाकी 1 minus 2 sin square theta will become cos 2 theta. तो वो इंटीग्रल sec 2 theta बन जाएगा. इंटीग्रल sec 2 theta is ln mod sec 2 theta plus tan 2 theta whole divided by 2. So these are the things sir. और बस एक simple small challenge. It's not very tough, but don't invest a lot of time also. Integral a plus b sin x divided by a sin x plus b the whole square. इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है. अगर बहुत लेंदी हो रहा है तो मत करो. दिस इज अ वेरी शॉर्ट मेथड फॉर दिस. a plus b sin x upon a sin x plus b the whole square in the denominator only. Treat it like a challenge. WhatsApp me the solution. Thank you for watching. Indefinite integration तो खत्म हो गया. We'll move on with definite integration.